निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणिक है? हीलियम। हीलियम जो है एक परमाणिक है। हीलियम जो है एक परमाणिक है। उसके बाद है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्य के बीच में स्वच्छ की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा है। 2023 में महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद है भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन है? भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन है? फर्स्ट पे है हिंदू, दूसरे पर है मुसलमान। उसके बाद है दबाव दबाव मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अलमाटी बांध डॉट डॉट नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है निम्नलिखित में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है? देश की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री कोच का उद्घाटन हुआ था तेलंगाना में। उसके बाद है 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1828 में नामित होने वाले पहले गवर्नर थे। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो 1928 के एम्स्टर्डम में। उसके बाद है सफाई के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त साबुन का विलयन धुंधला दिखाई देता है। इस तथ्य का कारण यह है कि साबुन मिशेल प्रकाश का छिड़काव या प्रकीर्णन से है। प्रकाश का छिड़काव या प्रकीर्णन से है। उसके बाद है विश्व के नाम से नव वर्ष का किस राज्य में मनाया गया है? विश्व के नाम से नव वर्ष किस राज्य में मनाया गया है? तो विश्व के राज्य से नव वर्ष केरल में मनाया गया है। विशु नाम से नव वर्ष केरल में मनाया गया है। उसके बाद भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। किसको? जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। भारत ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजन किया है? भारत ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजन किया है? भारत ने 1930 में दांडी मार्च आयोजन किया है। 1930 में दांडी मार्च आयोजन किया है। हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत निम्नलिखित में किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषा में से एक में शामिल किया गया है? 9 शास्त्रीय भाषा में से एक में शामिल किया है गया है फारसी को 9 शास्त्रीय भाषा में से एक में शामिल किया गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में संगीतकारों और उनके वाद्ययंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? बी नंबर है राम नारायण सरोद। राम नारायण सरोद। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है? लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है आयरन। आयरन लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है। उसके बाद है पृथ्वी की बाह्य ठोस परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बाह्य ठोस परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी कहते हैं। भारत द्वारा पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया है? भारत द्वारा पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया है? 1974 में। 1974 में भारत द्वारा पोखरण में पहली परमाणु परीक्षण किया गया है। सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित किया है? सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध अवैध घोषित किया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया है। पहला सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया है? पहला सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया है? तो पहला सफल टीका चेचक के लिए विकसित किया गया है। पहला सफल टीका चेचक के लिए विकसित किया गया है। उसके बाद है डॉट डॉट रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरता है। कौन सा रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरता है? तो कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। उसके बाद है
क्रिकेट विश्व कप 1883 निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मियो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की और उन्हें होम रूल आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। उन्हें होम रूल आंदोलन के भी जाना जाता है। एनी बेसेंट को होम रूल आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। नाथुला माउंटेन दर्रा कहाँ पे स्थित है? माउंटेन दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नाथुला माउंटेन दर्रा सिक्किम में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत हुआ है? 2011 के जनगणना के अनुसार तमिलनाडु है जो सबसे अधिक शहरीकृत हुआ है। संविधान की प्रस्तावना कहती कि भारत का एक डॉट डॉट होगा। भारत एक डॉट डॉट होगा। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र, समाजवादी। उसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा। पहला में रूस, दूसरा में कनाडा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा एक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका में नहीं पाया जाता है। उसके बाद है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति कारण है। पृष्ठ तनाव का प्राकृतिक कारण है त्रिकृष्ट तनाव का। आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण योजनाबद्ध विकास। आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य योजनाबद्ध विकास। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार है हरिसेन। उसके बाद है डॉट डॉट पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण। डॉट डॉट हिंद महासागर में स्थित है। कार्लसबर्ग रिज जो है हिंद महासागर में स्थित है। संविधान का पहला कार्य निम्नलिखित में से किसके लिए बुनियादी नियमों का समूह है? समन्वय के लिए। उसके बाद है हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे देश का आधार है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे देश का आधार है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का संघ का प्रमुख कौन है? भारत संघ का प्रमुख कौन होता है? तो भारत संघ का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? निम्नलिखित से स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। उसके बाद है 2023 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के विषय क्या था? द लिंगेसी लाइन्स ऑन थ्यू क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। उसके बाद है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए महत्वपूर्ण है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? भारत के लिए पहला समुद्री मार्ग का खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? पुर्तगाली। निम्नलिखित में कौन सा एक वायरस एकायड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण क्या था? कारण था मानव प्रतिरक्षी न्यूनता
विषाणु, मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु। उसके बाद है मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था? मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था? अ, कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। कालिदास के द्वारा जो लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष चुना गया है? किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष चुना गया है? हंसमुख हंसमुख अधिया। हंसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद जय जवान जय किसान और का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद द जोया फैक्टर डॉटर द्वारा लिखा गया है। जो द जोया फैक्टर अनुजा चौहान द्वारा लिखा गया। अनुजा चौहान द्वारा लिखा गया। उसके बाद है भारतीय संविधान में संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक डॉट डॉट के संविधान से उधार ली गई है। किस संविधान से उधार ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया थे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र सिंह। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र सिंह। डॉक्टर नरेंद्र सिंह। उसके बाद है भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के कार्यों की कितनी अनुसूची है? राज्य सरकारों के कार्यों की कितनी अनुसूची है? तीन है। तीन है।